जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि आखिरकार कौन होगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति। इन सब के बीच एक सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है और अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि जल्द ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। चुनाव आयोग ने भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख तय कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया और ये चुनाव कराना जरूरी था। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 7 से 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकेगा। नॉमिनेशन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन रात को परिणाम घोषित होंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े 1952 और 1974 के कानूनों के तहत ये जिम्मेदारी पूरी तरह निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 4(3) के मुताबिक अगर दोनों संवैधानिक पदों का कार्यकाल सामान्य रूप से खत्म होता है तो निर्वाचन आयोग को अगले चुनाव के लिए 60 दिन पहले अधिसूचना जारी करनी होती है। इसके पीछे का मकसद होता है कि मौजूदा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले उनके उत्तराधिकारी चुन लिए जाएं, जिससे संवैधानिक रिक्ति न रहे। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से किया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यसभा के 12 सदस्य भी शामिल होते हैं। चूंकि सभी निर्वाचक संसद सदस्य होते हैं, इसलिए हर संसद के वोट का वैल्यू 1 होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव पोस्टल बैलेट से होता है। वोट देने वाले सांसदों को सभी प्रत्याशियों के आगे वरीयता क्रम में अंक अंकित करने होते हैं, यानी 1 या 2। ये अंक भारतीय रोमन या मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में दिए जा सकते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं। पहली वरीयता देना अनिवार्य है, बाकी वरीयताएं वैकल्पिक होती हैं। चुनाव आयोग मतदान के लिए विशेष स्याही वाली कलम देता है, जिसे मतदान केंद्र पर ही मुहैया कराया जाता है। मतदान के लिए किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल वर्जित होता है और अमान्य वोट घोषित कर दिया जाता है। ये गुप्त मतदान होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का कोई भी सदस्य अपना मतपत्र किसी दूसरे को नहीं दिखा सकता। वोटिंग के बाद मतपत्र को ठीक से मोड़ना अनिवार्य है। नियमों के मुताबिक वोट अमान्य घोषित हो सकता है। राजनीतिक दल अपने सांसदों को किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का व्हिप जारी नहीं कर सकते। किसी भी तरह की रिश्वत, दबाव या अनुचित प्रभाव की स्थिति में चुनाव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है। मतदान वाले दिन ही परिणाम घोषित होते हैं, यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उसी दिन रात तक ये पता चल जाएगा कि भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।